हमारे यहाँ नहीं था ये सब। उसका जनरल था एक मेहतर खान। हाँ, उसका घाटी के युद्ध में उसका बहुत बड़ा रोल है मेहतर खान का। हाँ, मेहतर खान तो लोग गए थे इनको लेके, तो उसको कहा तो बहुत बड़ा कार्य, बहुत महत्तर कार्य कर रहे हैं, उससे मेहतर शब्द बना था। तो अच्छा, हम इतिहास मेहतर। हाँ, क्योंकि ये जो आप बाल्टी वाली टॉयलेट देखते हो, ये मुगलों के कारण आया। इनकी महिलाएं या वो खुले में शौच नहीं जा पाती थी, महिलाएं बुर्के में रहती थी, वो राजवा, वो लोग सामंत और राजा थे, वो तो बाल्टी से फेंकेगा कौन? तो हिंदुओं को जो इस्लाम नहीं स्वीकार किया, उनको इस तरह का व्यवहार किया गया। तो इन लोगों के साथ बहुत, ये तो आज भी होता है पाकिस्तान के अंदर। जब नहीं, कश्मीर में जब हुआ था कि इन्होंने पंजाब से सारे हमारे दलित भाइयों को बुलाए साफ करने के लिए, तो आज भी है ये चीज, लेकिन इसको हिंदू समाज पर थोप दिया गया। तो मैं जातियों के इतिहास को पढ़ रहा हूं, उस जातियों के इतिहास को, जीवन मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा मिलेगा, पर उसको डॉट को अगर जोड़ेंगे तो सही इतिहास नैरेट हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रयास है संदीप भाई। खटीक समाज के लिए कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे और जो झटका करते थे वो शेड्यूल कास्ट हो गए आज तो, लेकिन एक समय में ये ब्राह्मण थे। पूरा इतिहास है उसके ऊपर, काफी रिसर्च है उसके ऊपर। उन्होंने ब्राह्मण थे जो बलि चढ़ाया करते थे। और ये सब इसीलिए तो इनको सबसे ज्यादा मैं इसलिए कहता हूं, ब्राह्मणवाद क्या कहा गया, वो बार बार रिवाइव कर जाते थे अपने धर्म को लेकर। तो उनको लगता था कि भैया इसको साफ करो, ये बहुत ज्यादा रिवाइव। और उसके कारण आज आप देखिए, जो ऋग्वेद में मंत्र है, उसी मंत्र से तो हमारा विवाह हो रहा है, कंटिन्यूटी वही है, वही कंटिन्यूटी। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। लेकिन पर्सिया में कंटिन्यूटी खत्म हो गया, यूनान में खत्म है, मिस्र में खत्म है, मेसोपोटामिया खत्म है, स्पेन सब खत्म है। और लोग कहते हैं दो सभ्यता बची, चीन भी खत्म हो चुका है माओ की क्रांति के बाद, सभ्यता तो एक ही बची है, भारत। सभ्यता तो एक ही बची है सर, वो चीन वीन की कोई सभ्यता नहीं है। तो एक लंबा है डिस्कशन जो है। और आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं रमन भारद्वाज जी के। व्हाई वी इक्वेटेड जयचंद विद मीर जाफर, वाज जयचंद ए ट्रेटर? आई डोंट बिलीव योर व्यूज। Whose views? I never said about जयचंद। जयचंद के लिए तो मेरे मन में इतना सम्मान है। जयचंद जी जो हैं वो तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने पृथ्वीराज के विरोध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया, बल्कि पृथ्वीराज की हत्या के बाद गौरी ने जाकर के कन्नौज में जयचंद और उनके पुत्र की बहुत निर्मम हत्या की है। और जयचंद जी तो बिल्कुल गलत बात है जयचंद को देशद्रोही बताना, ये मूर्खता है हमारी और ये वामपंथियों की चाल जिसको हमने यील्ड किया। इवन मीर जाफर के लिए, वो एक शिया मुसलमान थे और उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए सिराजुद्दौला से झगड़ा मोल लिया, वो भी कोई देशद्रोही धर्मद्रोही नहीं कहा जा सकता उन्हें। तो ये सब तो मिसनॉमर्स हैं। अगर कहना ही है तो वलीउल्लाह खान और टीपू सुल्तान को देशद्रोही कहिए, जैसा कि संजय दीक्षित जी कहते हैं, जिन्होंने अफगानों को लेटर लिख लिख कर उनको यहाँ बुलाया हमला करने के लिए। अपनी जो गुरु गोलवलकर जी वाली किताब है उसमें पूरे लेटर को लिखा है मैंने, कि वलीउल्लाह ने कैसे बुलाया और कहा ये काफिर इस समय पूरी दुनिया में आप सुल्तान के अलावा कोई नहीं है जो इन काफिरों से रक्षा करे, इसलिए आइए हिंदुस्तान पे हमला कीजिए। ये था। तो अगर देशद्रोही किसी को बताना है तो टीपू सुल्तान को, वलीउल्लाह को बताएं। जयचंद बेचारे कोई किसी दृष्टि से देशद्रोही नहीं साबित होते, कोई ऐतिहासिक प्रमाण है ही नहीं। और ये अगेन हमारी लीडरशिप की घटियापन और उसकी मीडियोक्रिटी का एक उदाहरण है कि हम इतने, हमारे पुरखे महापुरुषों का नाम जो है वो व्यर्थ में हम उसको मलिन होने देते हैं और उसके ऊपर कोई स्कॉलरली डिस्कशन होता ही नहीं है। चाहत चौहान जी कह रहे हैं रत्नू सर, मेवाड़ पे आपके वीडियो को देखकर आंखें खुल गई। बप्पा रावल, राणा हमीर, कुंभा के केवल नाम सुने थे, उनके कार्यों का कभी पता नहीं था, क्योंकि इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। तो आप पुस्तक आने दीजिए, पुस्तक पढ़िएगा। द लाई ऑफ 1000 ईयर स्लेवरी, 1000 साल की गुलामी का झूठ जिस तरह से हमने नंगा किया है, और माँ भगवती की प्रेरणा से, आप लोगों के आशीर्वाद से अगले साल सवा साल के अंदर महाराणा प्रताप पर मूवी भी आ रही है 150 करोड़ के बजट के साथ। दुनिया देखेगी इस महापुरुष का कर्तृत्व, इसका चरित्र, और क्या किस विलक्षण श्रेणी के व्यक्ति थे महाराणा प्रताप। ये पूरा हिंदू समाज और पूरी दुनिया देखेगी, फिर बात करेंगे हम, तब मेरा जीवन मैं सार्थक मानूंगा। अभी तो आरंभ हुआ है, अभी तो
ये सिर्फ खाना पक रहा है, उसकी खुशबू आ रही है। जब परोसेंगे और जब खाएंगे तब बात करेंगे।